दोस्तों ये है Realme 9 Pro Plus और इस डिवाइस में हमने बीटा अपडेट किया है एंड्रॉयड 13 का। और आज के इस वीडियो में एंड्रॉयड 13 के फीचर्स के बारे में जानेंगे कि एंड्रॉयड 13 में आखिर कौन-कौन से फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। बात करें Realme UI की, तो Realme UI 4 पे रन करता है एंड्रॉयड 13। और चलिए देख लेते हैं जो टॉप फीचर्स हमें देखने को मिल जाती है वो किस तरीके से काम करता है और कौन-कौन से वो फीचर है। तो सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स में चलेंगे और यहाँ पर अबाउट डिवाइस में आपको दिखा दूँ, ये है Realme 9 Pro Plus एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हालाँकि इसके डाउनग्रेड करने की भी प्रोसेस आपको बताएँगे चूँकि इसमें बहुत सारे बग्स भी हैं और यहाँ पर परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फीचर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए पहले आप अभी यहाँ पर अबाउट डिवाइस में आएँगे तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स आपको एंड्रॉयड 12 के अलावा देखने को मिलेंगे, जैसे कैमरा कितना है, बैटरी कितना है, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है यहीं पर देखने की। तो यहाँ पर एंड्रॉयड 13 यहाँ पर आप देख सकते हो, जब जैसे ही आप घड़ी में एक बजाओगे एंड्रॉयड 13 की जो ईस्टर एग है वो आपके सामने होगी और यहाँ पर टैप करके रखेंगे तो ये चेंज होती रहेगी, जो कि यहाँ पर एक फीचर्स भी कह सकते हो। तो चलिए आप लोगों को हो सकता है मालूम भी ना हो, तो यहाँ से आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। खैर अभी बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ और फीचर्स इसी एंड्रॉयड 13 की। अब हम यहाँ से स्टेटस बार को यहाँ पर स्वाइप करते हैं, मतलब नीचे की तरफ अपना जो है टाइल्स जो है नोटिफिकेशन बार उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो होम पेज पे आ चुके हैं और नीचे की तरफ ये स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ अलग डिजाइन यानी रीडिजाइन किया गया है क्विक टाइल्स को। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर में वाईफाई और मोबाइल डाटा दिया गया है जो कि ज्यादा आप इस्तेमाल करते हो, और उसके बाद बाकी के टाइल्स एंड्रॉयड 12 जैसी ही है, बस एंड्रॉयड 13 में यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इस टाइल को हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो। टाइल्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स जो है आपको इनेबल और ऐड करने की या फिर बंद करने की मिल जाती है। तो चलिए अब हम अगले फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला फीचर्स जो कि इस डिवाइस में या फिर एंड्रॉयड 13 में आपको देखने को मिल जाता है, वो कुछ यहाँ पर वॉलपेपर्स की मैं बात करूँगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक वॉलपेपर जो लाइव वाला है ना, वो नया दिया गया है। बाकी के वॉलपेपर्स तो एंड्रॉयड 12 के ही हैं, लेकिन ये वाला जो है ये कुछ अलग दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो और ये समय के साथ-साथ जो है, ये चूँकि लाइव वॉलपेपर है तो समय के साथ-साथ इसकी जो कलर है और डिज़ाइन और स्टाइल सब कुछ चेंज होते रहती है। तो ये यहाँ पर एक नया दिया गया है लाइव वॉलपेपर। बाकी के वॉलपेपर्स तो आपने देखा ही है और यहाँ पर आप देख सकते हो खुद से भी आप वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो कलर्स वगैरह चूज़ करके, और बाकी वॉलपेपर्स पहले जैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अब आगे कुछ और फीचर्स देखते हैं, कुछ और चेंजेस देखते हैं जो कि एंड्रॉयड 13 में हमें देखने को मिल जाती है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एंड्रॉयड 13 में मिलने वाले एओडी कस्टमाइजेशन और एज लाइटिंग फीचर की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा फोन के सेटिंग्स में चलते हैं और एओडी कस्टमाइजेशंस को यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका नया नाम वॉलपेपर एंड स्टाइल दिया गया है एंड्रॉयड 13 के अंदर, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर नीचे में जो एज लाइटिंग की फीचर मिलती है, वो एज लाइटिंग अब कॉल के दौरान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रियलमी डायलर अगर आपके फोन में इंस्टॉल्ड है तभी ये काम करेगा, गूगल डायलर में काम नहीं करेगा। तो रियलमी के किसी भी फोन में किस तरीके से हम लाते हैं रियलमी डायलर, वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप एक बार देख लीजिए। सारे फोन्स में काम करती है रियलमी डायलर और एज लाइटिंग तो काम करेगा ही। एडी कस्टमाइजेशन के अंदर जो है बिटमोजी यहाँ पर दिया गया है, एक नया फीचर है जो कि अभी एंड्रॉयड 13 में ही मिले, हालांकि बहुत डिवाइस में एंड्रॉयड 12 में भी मिली थी, लेकिन इस डिवाइस में एंड्रॉयड 13 के अंदर हमें देखने को मिला है, जिसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इमोजी को लगा सकते हैं एओडी के अंदर। और कुछ और एओडी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये नया 3 पिक्चर जो है आपको 3 स्टाइल में जो है वेदर क्लॉक वगैरह ये सब देखने के लिए यहाँ पर 3 नए दिए गए हैं। और ये वाला जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पर आपके फ़ोन के अनलॉक और लॉक होने को भी काउंट करता है, और ये शायद मुझे याद है किसी और डिवाइस से इसको यहाँ पर कॉपी किया गया है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन से डिवाइस से, लेकिन हाँ इसको यहाँ पर कॉपी किया गया है। अगर आप लोगों को मालूम है तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर नई दी गई है एओडी कस्टमाइजेशन के अंदर, और ये उन सभी फ़ोन्स के लिए है जिसमें एओडी कस्टमाइजेशन सपोर्ट होता है। रियलमी 8 प्रो में नहीं होता है, भले ही एओडी वहाँ पर है लेकिन कस्टमाइज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से ये लॉक अनलॉक को काउंट कर रहा है। अब चलिए यहाँ पर एओडी के अंदर कुछ और फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ फेस क्लॉक की, यानी कि क्लॉक के फेस की, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, पहले वाला ही है। और अगर हम एनालॉग क्लॉक की बात कर ले तो वहाँ पर भी फेस आपको वही मिलने वाला है। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशंस की तरफ। तो फिंगरप्रिंट एनिमेशंस डेफिनेटली 3 नए दिए गए हैं, जो कि शुरू में ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों फिंगरप्रिंट जो है एनिमेशन वो नया दिया गया है एंड्रॉयड 13 के अंदर। तो आप जो है एंड्रॉयड 12 में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो मिल जाएगी, बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? खैर चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और चेंजेस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड 13 को रीडिज़ाइन किया गया है और कुछ फीचर ही ऐड किए गए हैं। बाकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो आपको स्टेबल अपडेट में मिलेगी, ये तो बस टेस्टिंग के लिए दिया गया है। तो इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो परफॉर्मेंस उतना बढ़िया आपको नहीं मिलेगी। हाँ, पासवर्ड और सिक्योरिटी के अंदर एक नई चीज़ें हमें देखने को मिली है। सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर जाएँगे ना, तो रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ, यानी फ़ोन को अगर आप ऑफ करते हैं, तो अब बिना आप जो है पासवर्ड डाले ऑफ नहीं कर सकते। अगर इसको ऑन कर लिया ना एक बार, तो अगर आप फ़ोन को ऑफ करेंगे तो फिर ये आपसे पासवर्ड माँगेगी, नहीं तो आपका फ़ोन ऑफ नहीं होगा। लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर नहीं, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो बस डायरेक्टली वो सिम इजेक्टर पिन के थ्रू आपके सिम को बाहर कर देता है और फ़ोन लेके निकल लेता है। तो ऐसी कोई भारी सिक्योरिटी तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइस जो है आपका ऑफ नहीं होगा, रीस्टार्ट करिए या फिर पावर ऑफ, ये जो है अनलॉक करने के बाद ही कुछ होगा, नहीं तो अगर जब तक आप नहीं डालोगे तो मतलब ये जो है अनलॉक मतलब ऑफ ही नहीं होगा, ना रीस्टार्ट होगा। लेकिन इसको आपको इनेबल करना होगा सेटिंग्स में जाके, तब ये काम करती है, नहीं तो ऐसे तो आप रीस्टार्ट कर ही सकते हो। तो ये चीज़ें नई दी गई है, जो कि मुझे ओवरऑल ठीक-ठाक लगा है सिक्योरिटी के पर्पज़ से। अब चलिए यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ और सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं इसी डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर मैं अब बात करने वाला हूँ कुछ और सेटिंग्स की, जो कि यहाँ पर है। चलिए कुछ और चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। वैसे हम 5-7 दिन से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन कोई ख़ास चीज़ें बैटरी के अंदर देख लेते हैं कि कुछ है। तो बैटरी को जो है यहाँ पर इसके ग्राफ को ऑप्टिमाइज़ किया गया है और कुछ नए तरीके से रीडिज़ाइन ही किया गया है, बाकी कुछ तो है नहीं। और चलिए बैक कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं स्टेटस बार में बैटरी स्टाइल। तो ऐसे एंड्रॉयड 12 के अपडेट में ही दे दी गई थी, लेटेस्ट ही है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही आपको मिल रही है, तो ये भी तो कोई नई फीचर नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ कुछ और फीचर्स की, तो रियलमी लैब के अंदर भी नई फीचर्स नहीं है, एंड्रॉयड 12 वाला फीचर्स ही हमें देखने को मिलता है। कैमरा की बात कर लेते हैं फाइनली। तो कैमरा के इंटरफेस वही है और बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेन ये किया है कि कैमरा की क्लैरिटी जो है वो डेफिनेटली कम हो गई है एंड्रॉयड 13 के अपडेट के बाद। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ कुछ पिक्चर्स, तो मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कभी-कभार ही इसको इस्तेमाल करता हूँ इस डिवाइस को, तो इसीलिए हो सकता है मुझे जो है फ़र्क नज़र ना आ रहा हो। लेकिन बहुत सारे यूजर्स क्लेम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें जो है कैमरा में प्रॉब्लम होगी, और ज़ाहिर-सी बात है कि ट्रायल वर्ज़न है तो होना ही है, चूँकि ओपन बीटा अपडेट आएगी, फिर उसके बाद स्टेबल अपडेट आएगी। तो अभी 2 महीने का वक़्त है स्टेबल आने में, तो डाउनग्रेड हम करेंगे, आप लोगों को वीडियो भी देंगे। बाकी नई फीचर्स कैमरा के अंदर हमें कोई भी देखने को नहीं मिला है। अब चलिए यहाँ पर एक बार डायलर को चेक कर लेते हैं कि डायलर में कुछ चीज़ें दी गई है या फिर कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट अब भी हो रही है, और कॉल सेटिंग्स में कॉल रिकॉर्डिंग सारे कॉल्स को कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हमने यहाँ पर रियलमी डायलर इंस्टॉल किया हुआ था, अब हमने किया है यहाँ पर गूगल डायलर को डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से कॉल लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ही पहले की तरह ही ये जो है गूगल डायलर काम कर रहा है। रिकॉर्डिंग में अनाउंसमेंट आपको मिलेगी ही, लेकिन आप बंद कर सकते हो या फिर आप रियलमी डायलर ला सकते हो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करने के लिए। सारे कॉल्स को रिकॉर्ड कर पाइएगा। वीडियो मैंने चैनल पर दे दी है, एक बार विजिट करेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। अब चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इस डिवाइस के चार्जिंग की। तो चार्जिंग एनिमेशंस की भी हम बात करेंगे। तो चार्जिंग एनिमेशंस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइस के चार्जिंग एनिमेशन को डेफिनेटली यहाँ पर चेंज किया गया है। नई एनिमेशंस हमें देखने को मिल रही है, जो कि पहले से बेहतर है, या वो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि पहले से ये बेहतर है। तो फाइनली यहाँ पर ये थे एंड्रॉयड 13 के कुछ जो टॉप फीचर्स है, वही जो टॉप चेंजेज है वही मैंने आपको दिखाया है। बाकी इसमें इश्यूज भी हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो कैसा लगा ये सारे फीचर्स कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ये थे Realme Y4 यानी एंड्रॉयड 13 के टॉप फीचर्स। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।